किसी एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी 17 तुम्हारा प्रथम पद है और 350 जो है हमारा वो अंतिम पद है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रथम पद ए जो दिया है हमें 17 और अंतिम पद एल, अंतिम पद एल है हमारे पास 350 और सार्वधांतर कितना दिया हुआ है 9, ये भी लिख लेते हैं। देखिए सार्वधांतर डी बराबर कितना 9। तो इसमें कितने पद हैं, यानी पहले तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, इनका मान ज्ञात करना पहला काम ये है। उसके बाद इनका योगफल, यानी जितने पद आएंगे उसका योगफल भी ज्ञात करना होगा। जब एल दिया होता है तो एल वाला सूत्र कैसे लगाते हैं बताते हैं हम। पहले कितने पद निकाले तो अंतिम पद से हम सूत्र लगाएंगे। देखिए एल बराबर कितना दिया हुआ है 350 और अंतिम पद का सूत्र वही एनवा पद होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है 350। इससे हमें एन का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है हमारे पास 9 बराबर 350। ये 17 प्लस का होता है, क्या हो जाएगा माइनस का, ये 9 गुणे में रहेंगे क्योंकि बाद में 9 से कट जाएगा। देखिए 17 उधर ले जाइए, ये 9 यहाँ गुणा कर लिए 9 और ये है n माइनस 1, यानी n माइनस 1 की 9 से गुणा तो 9 शुरू में दिया हमने बराबर में 350 और ये 17 प्लस के तरह हो जाएंगे माइनस के, यहाँ 9 और n माइनस 1 यहाँ घटा दे। देखिए 17 में से वो सॉरी 50 में से जब 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33 आएगा, यानी 333। 333 देखिए कैसे 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ से चला गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 और 3 का 3, ये 9 गुणे में कायम जाएंगे, बटे में ऐसे भी काट सकते हैं आप आराम से। यहाँ लिखेंगे देखिए n माइनस 1 बराबर में है 333 और बटे में 9, तो 9 से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 9 से 3 से काट लीजिए। देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 3 से काटेंगे। देखिए 3 तिया 9, 2 बचे इधर चलेगा, 3 सत्ते 21, तो ये माइनस का एक उधर का हो जाएगा प्लस का। n बराबर 37 हमारे पास ये है और एक माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, ये n बराबर हो गया हमारे पास 38। ये तो आ गया पदों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 38 आ गया। ये पहला आंसर हमारे पास प्राप्त हो गया। अब अगला क्या कहा है, इनका योगफल चाहिए। चलिए वही योगफल निकालते हैं, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है n बटा 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। जब अंतिम पद दिया होता है तो a प्लस एल लगाते हैं, जब अंतिम पद नहीं दिया होता है तो 2 आ जाता है यहाँ पर और प्लस में n माइनस 2 आ जाता है। ठीक, चलिए अब हमारे पास मान सारे लगा देते हैं। देखो n का मान कितना है 38, तो 38 लगाइए, 38 पदों का योगफल। इस n की जगह पर 38 बटे में 2 और ब्रैकेट में देखिए a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 17 तो यहाँ लगाएंगे 17 और प्लस l का मान कितना है, l का मान हमारे पास 350 तो 350 लिखेंगे। अब यहाँ 2 से काट दीजिए 38 को, तो 2 एकम 2 18 हो गए, 2 ने 18, तो ऐसा 38 यानी 38 पदों का योगफल बराबर में कितना है 19 और अंदर जोड़ लीजिए। 350 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 367, यानी 3 6 7। देखिए 7 जीरो में जुड़ेगा 7 आएगा, 1 और 5 कितना आएगा 6 और 3 19 की गुणा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर यहाँ गुणा कर लेते हैं 367 की गुणा 19 से, 9 सत्ते 63, 6 यहाँ से लाया, 9 छः 54, 54 और 6 कितने हो गए, 54 और 6 60, 6 आया और 9 3 27, 27 और 6 कितने हो गए, 27 और 6 होगा 33 गुणा 1 से गुणा करेंगे, ऐसे लिख दिया जाएगा 7 6 और 3 जोड़ लीजिए। देखिए 3 7 6 और 3 9 और 3 और 3 कितने 6, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 6973। ये है हमारे पास n पदों का योगफल, यानी n कितने पद थे 38 पदों का योगफल आ गया 6973।